ओम शांति। बाबा ने साफ तौर पर मुरली में कहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना ही महादान है। अविनाशी ज्ञान रत्न कौन है? अविनाशी ज्ञान रत्न वो जिससे कि हम पहले तो मनुष्य बनना सीखेंगे। आज का इंसान मनुष्य भी नहीं रहा है। मनुष्य से फिर हम ब्राह्मण बनेंगे और फिर ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे। तो ज्ञान रत्न यही हैं जो बाबा हमको रोज मुरली में बताता है। बच्चे देही अभिमानी बनो। अगर देही अभिमानी बनेंगे तो सर्व से मुक्ति मिल जाएगी, सर्व बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चे मन मनाभव की स्थिति को, एकांत स्थिति को, एकांत में बैठना जीना सीखो। बाबा बार बार कहते हैं बस एक ही शब्द याद रखो, मेरे बाबा। इसके सिवा तुमको कोई चीज़ और याद ना आए। अगर याद आती है तो बाबा नहीं याद आएगा। वक्त पर बाबा ने अब इससे पहले की मुरली में कहा था कि कंपेनियन और कंपनी दोनों को बताया था। कंपेनियन एकजुटता है, कंपनी का मतलब है तुम्हारे साथ भी है कोई। तो बाबा को दोनों में रखो, कंपेनियन साथ में और कंपनी अगर एक और साथ में दूसरा। बाबा वही कहते हैं अगर तुमने कंपेनियन बना करके रखा तो तुमको बाबा ही याद आएगा। अगर तुम एक दोस्त की तरह रखते हो तो भी बाबा याद आएगा। इसीलिए बाबा बार बार कह रहा है बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करिए, जिससे कि तुम महादानी के पात्र बनेंगे। बाबा कहते हैं कि दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इसीलिए क्या बनना है? महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। बाबा ने आज प्रश्न किया है कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवा और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप जिनकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो। टीचर से यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परमात्मा भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परमात्मा नहीं कहेंगे, परमपिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति है ही। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापुर में कंस था, फिर हिरण्याकश्यप की सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा दिखाते हैं। सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधेरे में हैं। फादर आए तब वही आकर के शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं, आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा।
बाबा कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसे धनवान बनने। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम अभी हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो, अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो प्रधान तक आए और अभी सतयुग सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं हो, योग बल की बहुत कमी है, फट तो सतो प्रधान नहीं बन सकते। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, यह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्ति बन ही गए हो। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति जरूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में ही झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल पाता है। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय के बाद भी फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरी संतान हो, फिर बनेंगे देवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं समझते। जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आ रहा है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसीलिए गॉड को भी याद नहीं करते हैं। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसीलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बाप ही बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवा कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिशल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं हैं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना घटे, दानी महादानी कहते हैं ना।
जो हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उनका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलना है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। दान भी है, यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास है तो अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक रत्न लाखों रुपए के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है, शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कपाशी नशा। तुम भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व और विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है तो जास्ती सर्विस करेंगे। उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे होंगे। दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। तुम तो गुप्त, इसीलिए तुमको जानते नहीं हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। यह महिमा भी अभी की है। सत्य सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगना। डॉक्टरों में भी कोई मास से लाख, कोई 500 में भी मुश्किल कमाएंगे। नंबर बार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है। फांसी पर चढ़ना है फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं, वह माफ़ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है। इनको बाप ने उदारचित बनाया है ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई बच्चे खर्चा कहाँ से लाते हो? बोलो, हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए। कोई जादू से डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनना यह जादू है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो न सके। बाबा कहते हैं अभी मैं तो सुनाता हूँ, वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो नहीं। यह पुरानी दुनिया ही विनाशी होनी है। इसीलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बने हो। यह नंबर 1 पुजारी थे। नारायण भी बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना।
जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी रहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले से पुरुषार्थ किया है, वही ड्रामा अनुसार फिर से करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस विगर और कुछ अच्छा नहीं लगता। दुनिया भी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस विगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर के, तुम्हारा धंधा ही है। अब धंधा हमारा क्या है? ये बच्चों को समझाना। इसीलिए बाबा ने पहले ही कहा कि ज्ञान रत्नों का दान करना ही महादान है। वरदान है अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देह रूपी में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो, वैसे अंतर्मुक्ता की गुफा से सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। आज का जो स्लोगन है, साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना है। ओम शांति।